ट्राई नेशंस सीरीज की जो एंडिंग है वो कह सकते हैं आपके एक थ्रिलिंग नोट पे खत्म हुआ, गलत नहीं होगा। और इस पूरे टूर्नामेंट का जो सबसे थ्रिलिंग गेम रहा वो एट द एंड उस मैच में आया जो मैच ऑलरेडी डेड रबर के तौर पर था। क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट के लिहाज से देखेंगे तो पीएनजी जो है वो ऑलरेडी सीरीज जीत चुका था। कल का मैच कंप्लीट होते ही एक तरह से हांगकांग के लिए डेड रबर ना सही, लेकिन पीएनजी के लिए था कि वो सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं। लेकिन व्हाइट वॉश का उनके पास एक मौका था और वो उन्होंने बखूबी इस पे कंप्लीट किया। जो लास्ट मैच का थ्रिलर रहा वो किस तरह से रहा, आपने पूरा मैच देखा है और स्कोर्स वगैरह क्या कुछ रहा है? नहीं ज़रूर, देखिए 89 रन पहले तो हांगकांग ने बनाया, इतना कम स्कोर उन्होंने किया, 9 विकेट वहाँ पर गिरे। उसके बाद जिस तरीके से पीएनजी की बल्लेबाजी रही है, विकेट्स बल्लेबाजों के ख़राब शॉट्स की वजह से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, खासकर नसरुल्लाह राणा है, चार्ल्स अमीनी वहाँ पर पीएनजी के लिए हैं, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है इन्होंने, और जॉन कैरिको ने भी साथ। लेकिन फिर पीएनजी जब चेस करने आए तो बल्लेबाज ने कुछ अच्छा शॉट भी खेले, खासकर चार्ल्स अमीनी भी थे, असद वाला भी थे, लेगा साइका ने भी 21 रन तकरीबन बनाए, उन्होंने भी जा रहे थे अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल शॉट, कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब बैटिंग बीच में हो गई, कुछ बॉल हवाई फायर किया जहाँ पर विकेट लगातार गिरते चले गए और मुसीबत में आ गई पीएनजी। पर जब 13 रन चाहिए थे तब अलेना और सीमो कामिया मैदान में आए और क्या एकदम थ्रिलिंग, जैसे हर बॉल लग रही थी। 4 ओवर में तकरीबन चाहिए थे 13 रन, आसान काम था, लेकिन बस यही मुश्किल था कि 1 विकेट बचा था, जहाँ पर 2 मौके भी हांगकांग के लिए बने थे। बिल्कुल बने थे। एक उन्होंने रनआउट मिस किया जो कि दूर तक कहीं फ्रेम में भी नहीं थे, रनआउट था वो मिस किया, और साथ में सिर्फ माथुर ने बाउंड्री के पास एक कैच बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, जहां पर उन्होंने बॉल जजमेंट करने में उन्हें दिक्कत हुई, वो आगे चले गए, बॉल उनके पीछे गिरी और लेकिन चौका ही वो हुआ। तो इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे जगह थी जहां पर वो खड़े होकर इस कैच को पकड़ सकते थे। तो यहाँ पर एक आखिरी मौका था हांगकांग के पास, वो भी वो उस पर ग्रैब नहीं कर पाए और वो चारों मैचेस हार गए इस टूर्नामेंट में। पीएनजी ने 4 में के चारों मैच जीते, हांगकांग ने 4 में से कोई भी मैच नहीं जीत पाए और मलेशिया ने 4 में से 2 मैच जीते और दोनों की दोनों हांगकांग के खिलाफ। तो ये स्टैंडिंग रही और कांग्रेचुलेशंस पीएनजी को, सीरीज को जीता ही। और सब जीतने की पोस्ट हम ऑलरेडी कल कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने व्हाइट वॉश भी कंप्लीट किया, तो वेल डन गाइस, बहुत कांग्रेचुलेशंस। अब ये बात करते हैं कि आखिर इस सीरीज का इंपैक्ट क्या पड़ा इन 3 टीमों के लिहाज से। देखिए सबसे बड़ी बात तो है मलेशिया और हांगकांग जो है दोनों की दोनों एशियन गेम्स और रीजनल फाइनल्स भी खेलने वाले हैं एशिया का, जो नेपाल में हुआ है 30 अक्टूबर से। तो उस लिहाज से ये दोनों इस सीरीज के लिए प्रिपरेशन के तौर पर आप देख सकते हैं काफी बेहतर गया है प्रिपरेशन के लिहाज से। उन्होंने एक सीरीज खेली और वो कहीं ना कहीं T20 मोड पर एक्टिव वापस से हो गए। मलेशिया और हांगकांग की हम बात करें, हांगकांग डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस भी अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि इस स्क्वाड में रीजनल फाइनल के लिए तो कुछ और चीजें जुड़ेंगी। इसमें यासिन मुर्तजा इंक्लूड होंगे और शायद हमें किंचित शाह एंट्री होती है, एजाज खान की एंट्री होगी और अंशुमन का नहीं पता, डाउटफुल है कि वो रीजनल फाइनल के लिए इस टीम में होंगे या नहीं होंगे। ये 3 नाम यहाँ पर इंक्लूड होंगे, थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग और बेहतर नजर आ सकती है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए यही स्क्वाड जाने वाली है। उसमें देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने में किस तरह से कामयाब होते हैं और वहां से कैसे फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये तो बात होगी हांगकांग की। तो हांगकांग के प्रिपरेशन के लिहाज से उन्होंने सीरीज तो जरूर खेली, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज्यादा वो लेकर जा रहे हैं अपने साथ बजाय सोल्यूशन के। और निजाकत खान की फॉर्म डेफिनेटली हांगकांग से अभी भी उतनी ही उम्मीद है रीजनल फाइनल्स में भी और एशियन गेम्स में भी जितनी एक्सपेक्टेड थी। एशियन गेम्स में थोड़ी सी देखना पड़ेगा किस तरह से खेल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट बाउंड्रीज का फायदा शायद वहां पर हांगकांग टीम उठाने में कामयाब जरूर रहे। लेकिन रीजनल फाइनल्स में कुछ क्वेश्चन को लेकर जरूर जा रहे हैं जिनका सोल्यूशन उन्हें उससे पहले एक और सीरीज कराकर ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कहा कि एक सीरीज कराकर कोशिश जरूर करनी है ताकि उसका सलूशन वहां पर निकल सके। एंड मलेशिया के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हें भी ये दोनों टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जरूर किस तरह की प्रिपरेशन हुई है इससे आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, पीएनजी के खिलाफ तो खैर थोड़ा सा यहाँ कहना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत गिरावट आई। हांगकांग के खिलाफ उन्होंने अच्छा गेम दिखाया है, पीएनजी के खिलाफ फिर से वही मलेशिया दिखाई दी जो बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर चोक कर सकती है। तो आप ये उम्मीद हमें फिर से लगाने की ज़रूरत होगी कि मलेशिया बेहतर परफॉर्मेंस शायद ना दे पाए वहाँ जाकर की रीजनल फाइनल्स के रीजनल फाइनल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ पर हमें उस तरीके की परफॉर्मेंस शायद ना मिले देखने को, क्योंकि पीएनजी के खिलाफ जब आप हार गए, जब आप दोनों मैच हार गए, आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ और हांगकांग के खिलाफ आपने कुछ और गेम दिखाया, तो इससे पता चलता है कि जब थोड़ी सी और टफ टीमें आएंगी और नेपाल यूएई से आपका सामना अगर हुआ, इन केस अगर आपका हुआ, तो क्योंकि ग्रुप तो अलग अलग हैं, लेकिन देखना होगा कि रीजनल फाइनल्स में आप क्या रीजनल फाइनल्स में नेपाल के साथ आपका सामना है और ओमान के साथ भी सामना है। ओमान और नेपाल से जीतना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली चैंपियनशिप जीती है और नेपाल ने अभी फिलहाल कुछ खेला नहीं है, जिसका
कुछ अभी प्रैक्टिस गेम्स ही खेल रहे हैं वो लोग। नेपाल की टीम जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो T20 काफ़ी खेले हुए हैं। पर मलेशिया, और फिर वो अपने होम में भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अपने होम में भी है। तो मलेशिया ने परफॉर्मेंस 50-50 है दिया है। एक्सपेक्टेशन कुछ ह्यूज नहीं है मलेशिया से जी कि डेली क्रिकेट पागल सा हो जाए या कुछ भी अनाप शनाप बकने लगे, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि पैर जो है वो ज़मीन में ही है, कुछ एक्स्ट्रा दिखाया नहीं है मलेशिया ने करके। यहाँ बिल्कुल क्लियरली है, मलेशिया को प्रूव करना होगा क्योंकि वो खेलते तो हैं, सारी चीज़ें खेलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़े क्वालिफायर्स की। बड़े क्वालिफायर्स में जब मलेशिया टीम उतरती है तो जो उनसे एक एक्सपेक्टेशन है, जो उनसे एक अगर हम उम्मीद करें कि चलिए आप क्वालिफायर्स को क्रॉस कर जाए या क्वालिफायर्स के फाइनल तक पहुंच जाए, वो हमें देखने को मलेशिया की तरफ से नहीं मिलता। वो जाते जिस जोश से, उसी जोश से 2-3 मैच बाद टीम से बाहर भी होते हैं। आप देखिए शायद सऊदी अरब से पहले मलेशिया बाहर हो गया था ACC प्रीमियर कप में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सऊदी अरब के लास्ट मैच तक उनके पास उम्मीदें बरकरार थी। मलेशिया शुरू के 2 मैच से ही कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात जरूर हो जाती है। तो जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं वही रहेगा कि मलेशिया जाएगी, पार्टिसिपेट करेगी और वापस आ जाएगी। 1-2 अच्छी इनिंग्स किसी की तरफ से आ जाएंगी, स्पेसिफिकली वीरेंद्र सिंह की तरफ से, और मैच खत्म। एंड PNG के लिहाज से डेफिनेटली PNG का तो बहुत शानदार गया है। वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि PNG के लिए अब सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि अब उनके पास वही एक मौका है। वो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर और बड़ा प्लेटफॉर्म पे PNG के बारे में डिस्कशंस लेकर आएगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप जहां वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो PNG का सीरीज काफी बेहतर गया है। कोई सीरीज वगैरह, कोई क्वालिफायर वगैरह नहीं है कि उसके लिहाज से हम देखें कि हाँ बहुत बेहतर रहा। सिर्फ सीरीज खेलने आए, उन्होंने व्हाइट वॉश किया दोनों टीमों को। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्टअप है और उम्मीद करेंगे कि वो इस यहाँ पर रुके ना, डेफिनेटली कोई ना कोई और सीरीज आगे जाकर 1-2 महीने में फिर PNG को एक्शन में नजर जरूर आएगा। तो ये पूरा हाल रहा। एंड कुछ स्टैट्स बारे, मोस्ट रन्स मोस्ट विकेट्स का क्या हाल है इस टूर्नामेंट में, क्या रहा? जरूर देखिए, मोस्ट रन्स के मामले में बाबर हयात हैं जिन्होंने 147 रन बनाए इस 4 मैचेस में उन्होंने। और उसके बाद मोस्ट विकेट को देखें तो चार्ल्स अमीनी हैं जिन्होंने 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। और ओवरऑल स्पिनर्स का खासा इंप्रेशन रहा है इस टूर्नामेंट में। अगर ट्राई सीरीज में, माफ़ कीजिएगा, ट्राई सीरीज में अगर आप देखें, पेसर्स का नसरुल्लाह राणा ही है जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। आज ही उन्होंने 6 बेस्ट बॉलिंग फिगर, बिल्कुल इस सीरीज में बेस्ट बॉलिंग फिगर है नसरुल्लाह राणा की। 6 विकेट निकाले उन्होंने 12 रन तकरीबन देकर, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग कराई उन्होंने। और उसके अलावा कोई पेसर इतना इंप्रेसिव नज़र नहीं आया इस, अगर हम देखें इस सीरीज़ में। आयुष शुक्ला भी पहले मैच में खासे फ्लॉप गए थे, बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए थे, लेकिन उसके बाद वो भी रिदम में नज़र नहीं आए। स्पिनर्स का ये सीरीज़ गया है और बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की है मलेशिया। और हम बात करें PNG की, हांगकांग के लिए तो सिर्फ बाबर है, कहीं ना कहीं कहानी बनकर रह गए, जो बिल्कुल भी हैरान नहीं करता। यही नाम हर वक्त हांगकांग की रन्स कैटेगरी में टॉप पे होते हैं, बाबर या अंशुमन या नजाकत खान वगैरह है। बहुत खुशी होगी जिस दिन कोई और नाम आएगा कि हांगकांग ने एक सीरीज खेली है और उसमें सिर्फ माथुर या अगर मैं कहूँ मोहम्मद खान एक है, अनस खान है, ये लोग प्लेयर का नाम ऊपर आएगा तो बहुत खुशी होगी। बस इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक देखना भी बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। हाँ, इस सीरीज के बाद रैंकिंग्स में क्या कुछ फर्क पड़ा है इनके, जैसे अपडेट होती है आपके सामने बताएंगे। और इस पूरे टूर्नामेंट के और स्टैट्स वगैरह जो भी कुछ रहे मोटे मोटे तौर पर वो हम आपकी कम्युनिटी के थ्रू जरूर डाल देंगे। बने रहिए के साथ। बाय।